Hello students, I hope all of you are fit and fine at home. Dear students, today we will discuss shift in equilibrium, impact of additional investment. प्रीवियस लेक्चर में हमने जीडीपी इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस किया था। दो अप्रोच की थी। फर्स्ट इज एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई और सेकंड अप्रोच इज इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग। आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कि इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगर एडिशनल इन्वेस्टमेंट हो, यानी कि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाता है तो उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो केन्स ने अपनी थ्योरी में ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की बात की है और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को हमने क्या अज्यूम किया था कि वो क्या रहेगा, इनकम के एवरी लेवल पे कांस्टेंट रहता है। जैसे इनकम 0 है, फिर 0 के बाद इनकम जैसे 20, 40, इनकम 0, 20, 40, 60। इन्वेस्टमेंट क्या रहता है बेटा, इन्वेस्टमेंट जो है वो इनकम से इंडिपेंडेंट है। जैसे हमने 20 एज्यूम किया ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है तो उसको हमने 20 ही लिया था इनकम के एवरी लेवल पर। अगर ये इन्वेस्टमेंट चेंज हो जाता है, इन्वेस्टमेंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो एक पहले मैं इस डायग्राम को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ जनरली। जैसे इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा बेटा, तो इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज होने से इन्वेस्टमेंट क्या हो गया है, इंक्रीज। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करेगा प्रोड्यूसर तो एम्प्लॉयमेंट लेवल भी इंक्रीज होगा और एम्प्लॉयमेंट लेवल इंक्रीज होगा तो कहीं ना कहीं इनकम भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इनकम के इंक्रीज होने से एग्रीगेट डिमांड भी क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। ठीक है, क्योंकि इनकम का और एग्रीगेट डिमांड का कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज होने का मतलब क्या होगा कि एग्रीगेट डिमांड भी क्या हो गई है, इंक्रीज। तो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी तो बेटा एग्रीगेट जो डिमांड कर्व हमने बनाया है वो क्या हो जाएगा, अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हम इस डायग्राम के थ्रू देखेंगे। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे जो है बेटा इनकम को शो किया गया है, जीडीपी और इनकम, और वाई एक्सिस पे बेटा एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड को शो किया गया है। इनकम हमने अपनी जो टेबल ली है उसके अंदर हमने स्टार्टिंग से देखो 0 से स्टार्ट होती है और एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन से इंक्रीज हो रही होती है। तो 45 डिग्री के एंगल से हमारे पास क्या आ जाएगी, इनकम लाइन आ जाएगी बेटा यहाँ पर। ये यहाँ आप डायग्राम में भी देख सकते हो। और इनकम को ही हम एग्रीगेट सप्लाई या ये कह सकते हैं एग्रीगेट सप्लाई ही क्या होती है, इनकम होती है। उसके बाद हम कहते हैं एग्रीगेट डिमांड कर्व बनाते हैं। एग्रीगेट डिमांड कर्व में हम लेके चलते हैं दो चीज़ें, AD इक्वल टू C प्लस आई, यानी कि कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट बेटा। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इक्विलिब्रियम जो है बेटा आपका यहाँ पर हम देखेंगे ये जो पॉइंट आया है, मान लो ये कोई A पॉइंट है, यहाँ पर क्या है बेटा, इक्विलिब्रियम है, क्योंकि यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई है। अब नेक्स्ट इसमें क्या है कि सपोज करो कि इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। हमें देखना है ना, इसका हमारा आज का टॉपिक क्या है, इम्पैक्ट ऑफ एडिशनल इन्वेस्टमेंट। एडिशनल इन्वेस्टमेंट का इक्विलिब्रियम जहाँ पर है, इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगर इन्वेस्टमेंट क्या कर दिया जाता है, इंक्रीज कर दिया जाता है। तो इन्वेस्टमेंट अगर हम इंक्रीज करेंगे बेटा तो एग्रीगेट डिमांड AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, C प्लस आई और प्लस में चेंज इन इन्वेस्टमेंट, जो जितना भी चेंज किया है। तो एग्रीगेट डिमांड कर्व हमारा शिफ्ट हो जाएगा, ये हमारा न्यू एग्रीगेट डिमांड कर्व आ जाएगा AD इक्वल टू C प्लस आई प्लस में चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो पहले इक्विलिब्रियम जो था बेटा वो A पॉइंट पे था, अब इक्विलिब्रियम कहाँ पे हो गया बेटा, B पॉइंट पे हो गया है। अब जीडीपी का भी लेवल क्या हो गया हमारा, इंक्रीज हो गया। पहले जीडीपी जो थी या इनकम थी OJ थी, अब जो है वो इंक्रीज होके क्या हो गई बेटा, OK के इक्वल हो गई है। तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट के कारण हमारा जो इक्विलिब्रियम है बेटा क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। और अगर हम एडिशनल इन्वेस्टमेंट का इम्पैक्ट देखें तो जीडीपी भी लेवल क्या हो जाएगा बेटा, हाई हो जाएगा।
तो नीचे इसको एक्सप्लेन किया गया है इसी चीज़ को। ओजे इज़ द इनिशियल लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ जीडीपी ड्यू टू एडिशनल इन्वेस्टमेंट द एडी फंक्शन शिफ्ट अपवर्ड। इट इज़ नाउ इंडिकेट बाय सी प्लस आई प्लस चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और इक्विलिब्रियम जो पहले ओ जे पे था बेटा, अब इक्विलिब्रियम हमारा कहाँ पे होगा, ओ के ऊपर होगा। तो ओ के पे देखा जाए तो जीडीपी का लेवल ओ जे के कंपैरिजन में क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है बेटा इसमें, एडिशनल इन्वेस्टमेंट हैज़ मल्टीप्लायर इफेक्ट। जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट होता है उसका क्या होता है बेटा, मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। यानी कि इनकम, एडिशनल इन्वेस्टमेंट के कारण जो लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज होगा, लेवल ऑफ इनकम जो हमने डायग्राम में देखा था ओ जे टू ओ के इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि जो इनकम जो लेवल हमारा पहले के कंपैरिजन जे के इक्वल क्या हो जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एडिशनल इन्वेस्टमेंट का क्या इफेक्ट हुआ है कि इनकम क्या हो गई है, पहले के कंपैरिजन में इंक्रीज हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे एडिशनल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है बेटा, देखो ये डायग्राम में ध्यान से देखो, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ओ ई था बेटा हमारा। ठीक है, ओ ई क्या था बेटा, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। और ई से लेके एफ तक, ई से एफ तक जो इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं वो कौन सा इन्वेस्टमेंट है बेटा, वो है एडिशनल, जो एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट होता है कैरीज ए मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन द लेवल ऑफ जीडीपी। दिस ब्रिंग अस टू द कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर। इससे एक हमारा एक नया कंसेप्ट आता है, वो होता है हमारा मल्टीप्लायर कंसेप्ट। तो नेक्स्ट हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड इट्स मैकेनिज्म। सिंपल जो चीज़ है यहाँ पे वो है, ये है बेटा कि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है तो इनकम भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो मल्टीप्लायर जो होगा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की जो हम बात करेंगे, वो ये शो करेगा कि अगर हम इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करते हैं तो इनकम भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और वो किससे पता चलेगी कितनी इंक्रीज होगी, वो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू से पता चलेगी। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड इट्स मैकेनिज्म। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर, कि मल्टीप्लायर का क्या कंसेप्ट है। तो यहाँ पे हमने डायग्राम में देखा या लास्ट इस टॉपिक में हमने डिस्कस किया कि एडिशनल इन्वेस्टमेंट के कारण जीडीपी लेवल या इनकम लेवल क्या हो जाता है बेटा, इंक्रीज हो जाता है। अब जीडीपी लेवल इंक्रीज होने का मतलब है कि आउटपुट का लेवल इंक्रीज हो गया। ठीक है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट करेंगे या इन्वेस्टमेंट इंक्रीज किया जाता है बेटा, तो इसके कारण क्या होगा, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा तो आउटपुट का लेवल इंक्रीज होगा, और आउटपुट का लेवल इंक्रीज होगा तो इनकम भी क्या होगी, इंक्रीज। वी हैव नोटेड दैट इंक्रीज इन आउटपुट और इनकम इन मैनी टाइम्स मोर देन द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है वो क्या शो करेगा कि इंक्रीज इन आउटपुट और इनकम इज मैनी टाइम मोर देन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। जितना इन्वेस्टमेंट में चेंज होता है, जितना इन्वेस्टमेंट में चेंज होगा उससे मैनी मोर टाइम्स क्या होता है बेटा, इनकम में चेंज होता है। ये हमें बताएगा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कंसेप्ट। ये क्या शो करता है कि जितना हम इन्वेस्टमेंट में चेंज करेंगे, इनकम में क्या है जो चेंज होगा या आउटपुट के लेवल में जो चेंज होगा, वो कंपैरिजन इन्वेस्टमेंट के मोर टाइम्स क्या होगी, इनकम हमारी इंक्रीज होगी। द फैक्टर बाय विच द इंक्रीज इन आउटपुट और इनकम इज ग्रेटर देन द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। जो फैक्टर हमें ये शो करता है कि इनकम और आउटपुट जो हमारे इंक्रीज हुए हैं ग्रेटर देन द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। उसे हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई कहते हैं। और इसको हम मेजर करेंगे एज द रेशियो बिटवीन द इंक्रीज इन आउटपुट या इनकम एंड इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। यानी कि अगर हम मल्टीप्लायर के फॉर्मूले की बात करते हैं, के क्या शो कर रहा है, के बेटा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बता रहा है। के इज इक्वल टू मल्टीप्लायर या इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर चेंज इन वाई, चेंज इन वाई चेंज इन आउटपुट या इनकम, और चेंज इन आई चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ये इसका फॉर्मूला आ जाता है हमारे पास, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, या इसको हम कह सकते हैं आउटपुट मल्टीप्लायर।
इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर मीन्स रेफर टू द नंबर ऑफ टाइम बाई विच द इंक्रीज इन आउटपुट एक्सीड द इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, मान लो कि सपोज करो कि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर दिया गया है 15 करोड़ और इनकम जो इंक्रीज हुई, जैसे हमने 15 करोड़ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज किया तो उसके कारण जो इनकम इंक्रीज होती है बेटा वो हो जाती है 60 करोड़। तो यहाँ पे अगर हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर या आउटपुट मल्टीप्लायर की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो K इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन Y अपॉन में चेंज इन I। तो यहाँ पे इनकम में कितना चेंज हुआ 60 करोड़ का बेटा, इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज हुआ 15 करोड़ का, और K इज इक्वल टू ये, यानी इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा 4। K इज इक्वल टू 4। ये जो K इज इक्वल टू 4 आया है इसका मीनिंग ये हुआ बेटा कि इनकम में जो हमारी इंक्रीज होगी, जितना इन्वेस्टमेंट किया है उसके कंपैरिजन इनकम 4 टाइम्स क्या होगी, इंक्रीज होगी। जैसे वैसे भी देख सकते हो कि इन्वेस्टमेंट कितना किया गया था 15 करोड़ का, और यहाँ पर जो इनकम इंक्रीज हुई है वो कितनी हुई बेटा 60 करोड़। ठीक है, इनकम कितनी इंक्रीज हुई है 60 करोड़। तो आप देख सकते हो 4 टाइम्स क्या हो गई है, इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में इनकम इंक्रीज हो गई है। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर या आउटपुट मल्टीप्लायर ये शो करता है कि इनकम इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन कितने टाइम्स इंक्रीज हुई है। ठीक है, K की वैल्यू से हमें ये पता चलेगा। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड MPC। MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये हम प्रीवियस चैप्टर यानी कि 7th जो हमने चैप्टर डिस्कस किया था उसमें हम MPC या ORC फंक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हम यहाँ MPC मतलब डिटेल में नहीं जाएंगे उसके बारे में, हम यहाँ पे ओनली रिलेशन की बात करेंगे। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द मल्टीप्लायर एंड MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मल्टीप्लायर में क्या रिलेशन है। तो दोनों में ही MPC एंड मल्टीप्लायर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड MPC। हायर द वैल्यू ऑफ MPC हायर द मल्टीप्लायर। MPC की वैल्यू हायर है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू भी हायर होगी बेटा। और इसका जो फॉर्मूले की अगर हम बात करते हैं तो मल्टीप्लायर इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन में 1 माइनस में MPC। ठीक है, ये है इसका फॉर्मूला। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू लेते हैं MPC की, एक बार हम वैल्यू ले लेते हैं MPC की, मान लो 0.5 है, फर्स्ट वैल्यू हमने ली 0.5। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम सोल्व करके देखना चाहें इसको कि MPC और इसकी वैल्यू में क्या रिलेशन है, तो MPC इज इक्वल टू कितना लिया हमने 0.5। तो K इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, K इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन में 1 माइनस में MPC। अब MPC की जगह वैल्यू रख दो 0.5। तो यहाँ पे अगर हम MPC की जगह वैल्यू रख देते हैं 0.5, तो 1 में से 0.5 माइनस करो कितना आएगा बेटा, 1 में से अगर हम 0.5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 1 अपॉन में 0.5। ठीक है, और अब हम इसको सोल्व करेंगे जैसे तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा 2। यानी कि MPC की जो वैल्यू हमने 0.5 रखी तो K की वैल्यू कितनी आई बेटा 2 आई। अगर हम MPC की वैल्यू को इंक्रीज कर देते हैं 0.5 से 0.8 कर देते हैं बेटा, तो उस टाइम क्या वैल्यू आएगी उसकी, तो MPC इक्वल टू हम रख देते हैं इसको 0.8। ठीक है, अब इसको वही फॉर्मूला बेटा 1 अपॉन में 1 माइनस में MPC, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, वैल्यू पुट कर रही हूँ 1 अपॉन में 1 माइनस में MPC कितनी है 0.8। तो यहाँ पे 1 अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास 0.2, और यहाँ पॉइंट को हटाने के लिए हम ऊपर क्या कर देंगे 10 कर देंगे, तो 2 5 जा 10 होता है। तो MPC की वैल्यू कितनी आई बेटा यहाँ पर 5। तो यहाँ पे ये क्लियर हो रहा है कि अगर MPC की वैल्यू जब कम थी, जब हमने MPC की वैल्यू कितनी ली बेटा 0.5, उस टाइम पे हमारा आंसर आया 0.2।
जब हमने एमपीसी की वैल्यू कितनी ली 0.5, तो आंसर कितना है बेटा, के की वैल्यू कितनी आई हमारे सामने 2 आई। और जब हमने एमपीसी की वैल्यू कितनी ली है 0.8, उस टाइम पे के की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास बेटा 5 आती है। तो ये इससे क्लियर होता है कि एमपीसी में और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में बेटा डायरेक्ट रिलेशन होता है। हायर द वैल्यू ऑफ एमपीसी इज हायर द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। अगर एमपीसी की वैल्यू हायर होगी तो इट्स मीन मल्टीप्लायर की वैल्यू भी क्या होगी बेटा, हायर। ये हमने अब न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से भी करके देख लिया है। अगर हम वैल्यू क्या रखते हैं 0.5 और 0.8, तो के की वैल्यू 2 और के की वैल्यू कितनी आती है बेटा 5। तो एमपीसी की जब हायर वैल्यू थी तो के की वैल्यू भी हाई आई, और जब एमपीसी की वैल्यू कम ली गई तो के की वैल्यू भी क्या आई बेटा, मल्टीप्लायर की वैल्यू भी कम आई है। तो एमपीसी के साथ इसका क्या ऐसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखना चाहें कि अगर हाउ डू वी फाइंड द के, जैसे हमने अभी ये एक क्वेश्चन और आपके माइंड में आया होगा कि यहाँ पर हमने के इजिकल टू क्या लिया है बेटा 1/1 माइनस में एमपीसी लिया है। तो इसको कैसे हमने ये फॉर्मूला बनाया है, इसका अगर हम देखें तो यहाँ पे जैसे के इजिकल टू क्या होता है बेटा, के इजिकल टू होता है चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन आई। के इजिकल टू चेंज इन वाई अपॉन में बेटा चेंज इन आई होता है, ठीक है। और हमें पता है वाई इजिकल टू क्या होता है, इनकम के दो पार्ट होते हैं, या तो हम कंजप्शन या फिर वो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इनकम इक्वल टू क्या होता है, इनकम को या तो हम क्या करेंगे कंजप्शन, और दूसरा क्या हम क्या करते हैं बेटा यहाँ पे सेविंग। लेकिन यहाँ पे कंजप्शन और सेविंग नहीं बेटा, यहाँ पे ये है वाई इजिकल टू क्या होता है एडी, एग्रीगेट डिमांड। और एग्रीगेट डिमांड के दो कंसेप्ट होते हैं कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो y इजिकल टू मैं क्या रख रही हूँ इसको C+I, क्योंकि इक्विलिब्रियम जब होता है इकोनॉमी के अंदर तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है। तो y इजिकल टू मैंने क्या रखा, यानी कि एग्रीगेट सप्लाई इजिकल टू क्या रख दिया गया है एग्रीगेट डिमांड। और एग्रीगेट डिमांड के दो पार्ट हो जाते हैं C+I, ठीक है। अब चेंज इन इनकम है, अगर इनकम में चेंज हो रहा है तो यहाँ पर चेंज इन इनकम करें तो इजिकल टू क्या हो जाएगा चेंज इन सी प्लस में चेंज इन आई, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है, हमें इन्वेस्टमेंट निकालना है मान लो, तो चेंज इन आई इजिकल टू क्या होगा बेटा वाई, चेंज इन वाई में से अगर चेंज इन सी माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा हमारे पास चेंज इन आई आ जाता है। तो यहाँ पे हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली है किसकी, चेंज इन आई की। और जो हम फॉर्मूला लेके चले हैं यहाँ पर चेंज इन आई की जगह ये वैल्यू क्या कर देंगे बेटा पुट कर देंगे, ठीक है। चेंज इन आई की जगह ये वैल्यू पुट कर दी जाएगी। चेंज इन के इजिकल टू क्या था चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन आई, और आई की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन वाई माइनस में चेंज इन सी, ठीक है। अब आगे हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन बाय चेंज इन वाई। ये जो इक्वेशन है इसको हम चेंज इन वाई से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो चेंज इन वाई से इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन वाई आ जाएगा। ये देखो के इजिकल टू अब क्या आ जाएगा चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन वाई डिवाइडेड बाई चेंज इन वाई। ये नीचे ये वाली इक्वेशन जो हमें गिवन है यहाँ पर हम इसको भी हम डिवाइड कर देंगे चेंज इन वाई से ही। तो नीचे क्या आ जाएगा चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन वाई, और यहाँ पर भी हम माइनस में क्या है चेंज इन सी है बेटा, तो इसको भी हम डिवाइड कर देंगे माइनस में चेंज इन सी अपॉन में चेंज इन वाई, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाई से वाई कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा 1 आ गया,
ये y से y कैंसिल, यहाँ पर भी क्या आ गया बेटा 1 आ गया, और माइनस में क्या रह जाएगा चेंज इन c अपॉन में चेंज इन y। तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन में 1 माइनस में चेंज इन c अपॉन में चेंज इन y, ये फॉर्मूला आ जाएगा। यहाँ पर भी इसी चीज़ को सोल्व करके दिखाया गया है, आप देख सकते हो। k इज इक्वल टू हमने लिया यहाँ पर चेंज इन y अपॉन में चेंज इन i। फिर हमें पता है कि इक्विलिब्रियम में क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू क्या होती है बेटा एग्रीगेट सप्लाई, और एग्रीगेट सप्लाई की जगह मैं इसको एस को क्या लिख सकती हूँ वाई लिख सकती हूँ। और एग्रीगेट डिमांड के दो कंपोनेंट्स होते हैं सी प्लस आई, तो यहाँ पर ये चीज़ पुट कर दी गई है। अब इनकम में चेंज हुआ है तो बेटा कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट में भी चेंज हो गया, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई में चेंज होगा तो एग्रीगेट डिमांड में भी चेंज होगा। ठीक है, यहाँ पर हमने चेंज इन आई यानी कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है चेंज इन वाई माइनस चेंज इन सी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पर यही करके दिखाया गया के इज इक्वल टू चेंज इन वाई अपॉन में जो चेंज इन आई था उसकी जगह हमने रख दिया चेंज इन वाई माइनस में चेंज इन सी। अब हमने राइट हैंड साइड को डिवाइड कर दिया है चेंज इन वाई से, तो चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन वाई, चेंज इन वाई अपॉन में चेंज, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, और ये क्या रह गया चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन सी। और एक चीज़ और है एम पी सी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, एम पी सी इज इक्वल टू क्या होता है चेंज इन एम पी सी का फॉर्मूला क्या है चेंज इन सी अपॉन में चेंज इन वाई। तो के इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में 1 माइनस में एम पी सी। ठीक है, दूसरी चीज़ और है बेटा यहाँ पर 1 अपॉन में के इज इक्वल टू क्या दे रखा है 1 अपॉन में एम पी एस, क्योंकि एम पी सी प्लस में एम पी एस इक्वल टू क्या होता है बेटा 1 होता है। और अगर हम 1 माइनस में एम पी सी करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा एम पी एस आ जाएगा। तो जहाँ पे हम क्या करते हैं 1 अपॉन में 1 माइनस में एम पी सी है, वहाँ M1 माइनस में एम पी सी की जगह हम क्या रख सकते हैं एम पी एस भी रख सकते हैं। ठीक है, तो के के दो फॉर्मूले हैं, दो नहीं 3 हो गए बेटा, सॉरी। फर्स्ट इज ये के इज इक्वल टू चेंज इन आई अपॉन में चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन आई। सेकेंड के इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 माइनस में एम पी सी। और थर्ड 1 अपॉन में एम पी एस। ये मल्टीप्लायर या ये कह सकते हैं आउटपुट मल्टीप्लायर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के 3 फॉर्मूले हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अब इसमें हम बात करते हैं लेट अस understand the logic behind the direct relation between the MPC and multiplier। हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। इसमें आप देखोगे कि मान लो एडिशनल इन्वेस्टमेंट है, तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या है बेटा एडिशनल एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी, और एडिशनल एक्सपेंडिचर होगा तो एडिशनल इनकम होगी बेटा। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ है या एडिशनल इन्वेस्टमेंट है तो लोगों की इनकम इंक्रीज होगी, इनकम इंक्रीज होगी, खर्च ज़्यादा करेंगे, एक्सपेंडिचर ज़्यादा करेंगे तो इनकम भी क्या हो जाएगी उनकी इंक्रीज होती है। इफ़ चेंज इन वाई चेंज इन आई, अगर हम मान लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट हमारा इतना है तो इनकम हमारी इतनी है, एज सुन एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इनकर्ड, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इनकर्ड होगा तो लेट अस टेक दिस चेंज इन वाई एज इंक्रीज इनकम इन द राउंड। इस एग्जाम्पल के थ्रू बस ये क्लियर किया गया है कि इनकम जो है बेटा एडिशनल इन्वेस्टमेंट के कारण इनकम क्या होती है इंक्रीज होती है, और जितनी इनकम इंक्रीज होगी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर उससे कम रहता है, यानी कि जितना इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है इनकम जो है उससे बेटा मैनी टाइम्स मोर क्या होती है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, अगर मान लो इनकम इंक्रीज होती है, इनकम यहाँ पे आपने देखा होगा चेंज इन वाई हमने कितना लिया है 100 लिया है, तो इनकम के 2 पार्ट हो जाते हैं चेंज इन एस और चेंज इन सी। या तो इनकम को कंज्यूम करेंगे या इनकम की क्या की जाएगी बेटा सेविंग की जाएगी। तो मान लो कि सेविंग अगर यूज़ नहीं भी हो रही है, ठीक है, तो जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है
वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, वो जो कंजप्शन है चेंज इन सी वुड बी कन्वर्टेड इनटू चेंज इन वाई, क्योंकि जैसे हाउस होल्ड ने कंजप्शन एक्सपेंडिचर किया तो हाउस होल्ड जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर करा वो प्रोड्यूसर की इनकम हो जाती है बेटा। वो जितना खर्च प्रोड्यूसर फिर से क्या करेगा, उसका यूज़ करेगा, प्रोडक्शन होगा, फिर से इनकम इंक्रीज हो जाएगी। तो एक बार जितना इन्वेस्टमेंट किया है इनकम उससे मैनी मोर टाइम्स क्या होती बेटा, इंक्रीज होती है। तो ये एक टेबल है आगे। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है इसलिए मैं यहाँ पे नहीं करवा रही हूँ आप लोगों को। कल इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे दोबारा से इस एग्जाम्पल के साथ। टेबल भी मैं उसी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को करवाऊँगी। और एक अगर आपको सही से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।